अगर हम रिकवरी प्रोसेस की बात करें बर्न पेशेंट्स की, तो रिकवरी के क्या स्टेजेस हैं, क्या प्रोसेस है? क्या रिकवरी सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो सकती है या घर पे भी एक जला हुआ पेशेंट रिकवर कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जी। जो बच्चा या जो बंदा जलता है, मैं छोटा जिक्र करता हूँ, गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी से जो जला, अगर वो लाली बहुत ज़्यादा है और दर्द बहुत है तो आप उसको घर में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आंवला बन गया है तो आप फर्स्ट एड लेके डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर वो सफ़ेदी माइल हो गया है तो फिर भी डॉक्टर के पास जाए। घर के अंदर फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बर्न सुपरफिशियल था उसको डीप से बचाया जा सकता है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी रही बात, आप जिक्र किया था स्किन ग्राफ्टिंग का, जी बिल्कुल। वो तब किया जाता है जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले ली। अब मेरे पास एक पेशेंट आता है जी, हम जल गए तो हम ठीक कैसे होंगे? 2 हफ्ते लेता है वो ठीक होते हुए। अगर निशान बन जाए तो उस सूरत में हम स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं? निशान नहीं, अगर कोई निशान ऐसा है जो वहाँ पे जख्म बन गया है तो फिर हम उसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन उसका भी तरीकाकार है उसको प्रिपेयर करने का, ताकि उसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे वो सही एक्सीलेंट तरीके से आ जाए। अब पॉइंट ये है कि अगर आपने उसको ट्रीट कर लिया है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले ली है, और वो 2 हफ्ते के बाद उसका जख्म ठीक हो गया है और वो पिगमेंट छोड़ गया, फिर हम उसको एंटी पिगमेंट्री, यानी कि उसकी जो कालापन है उसको बेहतर करते हैं। जैसे इस्त्री से जलने के बाद एक निशान रह जाता है, जी बिल्कुल, आ जाता है। उस निशान को किस तरह से ट्रीट उसके लिए हम कुछ क्रीम्स देते हैं, कुछ सन ब्लॉक्स देते हैं, कुछ विटामिन सी क्रीम देते हैं, और साथ कुछ और भी एंटी सन ब्लॉक है वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ डाइट में कहते हैं कि आप लेमन सी, विटामिन सी ये इस्तेमाल करें। काले कपड़े में अवॉइड कराता हूँ बर्न वाले मरीज़ों के अंदर। मैंने काला पहना हुआ है, लेकिन कि मेरी सजेशन होगी कि जो ऐसे बर्न के प्रॉब्लम्स हैं या किसी को स्किन का प्रॉब्लम्स हैं वो काले को अवॉइड करें। इसकी कोई वजह? इसकी वजह ये है क्योंकि जो ब्लैक है वो अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बर है और हीट एब्जॉर्बर है। तो जब ये दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा तो उस एब्जॉर्प्शन से वो जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाएगी। मतलब जो सूरज की रोशनी है वो काला कपड़ा ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा? ज़रा अब्जॉर्ब करती। आप देखिए, हम तो है ब्राउन पीपल है ना जी, जो जिनका रंग काला होता है, वो धूप में निकले तो वो और काले स्याह हो जाते हैं। तो उनको हम ये गाइड करते हैं कि आप अपनी सन प्रोटेक्शन भी करें और ब्लैक्स को अवॉइड भी करें। तो उसका आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आपका रंग भी निखर जाएगा और बर्न से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी सेटल हो जाएंगी। अब आ जाए, इनिशियल ट्रीटमेंट तो आपने कर ली, अब जख्म भी बन गया। अब जख्म को कैसे ट्रीट करना है? तो जख्म के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ एक अपना क्वालिफाइड सर्जन चूज़ करें जो सिर्फ उसमें स्पेशलाइज्ड हो और उसको वो काम करे और आपका एक अच्छा तरीके से लेके चले। अब बहुत सारे लोग जख्म को कैसे ट्रीट करते हैं, वैसे पट्टी किए जाओ जी, पट्टी किए जाए। खाली पट्टियाँ तो करनी है, उसको इलाज भी तो करना है। उस जख्म को तैयार करें, उसका कल्चर लें, कल्चर की रिपोर्ट लेके चेक करें कि उसमें कोई ऐसे जरासीम तो नहीं बैठे हुए, कोई ऐसे ख़तरनाक नाड़ू तो नहीं बैठे जो सिस्टम आ जाता है। तो दिस बैक्टीरिया शुड बी किल्ड बिफोर कि आप उसके ऊपर किसी किस्म से जिल्द लेके यहाँ पे लगाएं। तब वो जिल्द लगाएंगे तो फिर वो जिल्द चिपक जाएगी। अगर जरासीम मौजूद हुआ तो जिल्द नहीं चिपकती, वो ख़राब हो जाती। तो ये बहुत ज़रूरी है ये बात करना भी कि ऑपरेशन करने से पहले आपको अवेयरनेस होगी, डॉक्टर जो कर रहा है वो ठीक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये ना हो कि आपका टाइम भी ज़ाया हो, आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा हो और आपको रिजल्ट भी ना मिल रहा हो। तो ये सारा कुछ आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी। अब एक वो वाला मरीज़ है जी जो जला था, चाहे वो शहर में जला चाहे वो गाँव में जला, घर वालों ने सब ने कहा कि अगर ऑपरेशन कराओगे तो मर जाओगे। तो क्या हुआ, वो पट्टियाँ करते रहे हकीमों से, कभी क्या चीज़ कभी क्या लगा रहे हैं। देसी हकीम भी बने हुए हैं आजकल ना, देसी डॉक्टर भी काफ़ी सारे। वो क्या हुआ, अगर जला सपोज इस जगह पे था, ये जख्म है, अब उस मरीज़ ने क्या किया, वो दर्द की वजह से ना रोकने, वो अपने बाजू को यहाँ पे ऐसे कर लेता है, वो रोक लेता है। क्या हुआ, अब उस रोकने से पट्टियाँ भी कर रहे हैं, अब वो जिल्द, ये जिल्द इस जिल्द के साथ जाके चिपक गई और बाजू यूं ही रह गया। जब बाजू ऐसे रह गया तो आप मुझे बताएं कि इस जोड़ में भी मसला आएगा, इस जोड़ में भी मसला आएगा, जिल्द में मसला आ गया, पट्टे भी शॉर्ट हो गए, नसों का मसला स्टार्ट हो गया, काम वो कर नहीं सकता कुछ। अब बताएं उसका क्या करें? वो एक तरीकाकार है कि वो आंखें बंद करके आए और मेरे पास भी आए, हम आपको ट्रीट करेंगे, बाजू भी सीधा करेंगे और आपका काम भी करें। कोशिश करेंगे अगर बाजू राइट हैंड है, राइट लेफ्ट हैंड है, उसको फंक्शन। तो डॉक्टर उस्मान, अगर हम एसिड विक्टिम्स की बात करें, जो लोग एसिड से जल जाते हैं, ऑब्वियसली इंसान खुद तो अपने ऊपर एसिड नहीं फेंकता, नॉर्मली लोग ही एक दूसरे के ऊपर एसिड फेंक रहे होते हैं, तो ऐसे विक्टिम्स पे ये एक बहुत मेंटल
इमोशनल स्टेट है जो आपकी पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब कर देती है। तो एक एसिड विक्टिम की क्या ट्रीटमेंट है? देखिए जी, एसिड विक्टिम जो है ना दो तरह का है। होमिसाइडल इश्क मशूकी में फंस जाती है बंदी या बंदा फंस जाता है, और सुसाइडल में ज़्यादातर मैंने देखा ये क्या है, मियाँ बीवी फंसते हैं। तो सजेशन ये होगी कि अगर एसिड विक्टिम कोई भी ऐसा आ रहा है तो फ़ौरन से पहले उसको हॉस्पिटल में इलाज करें, क्योंकि उसके साथ ना बहुत सारे एनजीओज़ भी काम कर रही हैं एसिड विक्टिम्स में। बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि जी वो लोग भी इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरन से पहले उनका इलाज स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि पता क्या है, एक बंदा एक बंदी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही है और उसको पता लगता है कि अगले दिन मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसा ही है। वो शीशा कहती है तो शीशा ठीक नहीं है, ये लाइफ टाइम ट्रॉमा है ये। वो शीशे को कहती है कि तू इतनी ठीक, मैं ठीक हूँ, यू आर नॉट राइट। वो शीशे को बुरा भला करना स्टार्ट कर देती है कि तू मेरी शक्ल वो क्यों नहीं दिखाता। तो पॉइंट इज वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जा चुकी है, वो सोशल इम्पैक्ट कि वो लोगों से मिलने से अब घबरा रहा है या घबरा रही है। तो हमने देखना ये है कि इस जैसे मरीज़ों को इलाज के साथ साथ ये जो हमारे पास इनकी जो मेंटल स्टेट है, सोशल स्टिग्मा है, सोशल स्टेट है, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? अगर वो एक सोसाइटी के एक्टिव मेंबर नहीं बन पाते तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो सोसाइटी के लिए नासूर बन जाएंगे। खुदा नास्ता दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो किसी दहशतगर्दी में घुस जाएंगे, नहीं तो वो अपने आप को सुसाइड में ले जाते हैं। तो क्या ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग सुन रहे हैं, क्या अल्लाह ना करे कोई जले, लेकिन जो जला हुआ है क्या वो ये चीज़ें से गुजरा नहीं? बिल्कुल गुजरा होगा। अब उसको कैसे टैकल करना है, अब आपका वो सर्जन डिपेंड करता है कि वो किस तरह लेके चल रहा है। आपकी सर्जन टीम डिपेंड करती है, बर्न सर्जरी की टीम डिपेंड करती है कि अपने मरीज़ों को किस तरह वो आगे प्रोसीड कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ बर्न जो जला वो इस तरह ट्रीट हो कि वो एज अ बर्न क्वीन के नाम से या बर्न किंग के नाम से जाना जाए। तो उसका जो शीशा है ना, वो उसको कहे यस यू आर बर्न क्वीन, यू आर बर्न किंग, और आप वापस अपनी लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो दिस इज़ माई मोटो। हम चाहते हैं कि जी वो सोशल इम्पैक्ट से बाहर निकलें और उनको सोशल डायलेमा में ना वो इन्वॉल्व हों, और साइकोलॉजिकली वो डिप्रेसिव एलिमेंट में चले जाएं। ये ना हो कि मेंटल हॉस्पिटल पहुँचे हो ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी ये बर्न के लोग हैं उनके लिए एक प्रॉपर तरीके से वर्क होना चाहिए, उनको स्पेसिफिकली सिस्टम में आगे लेकर चलना चाहिए, उनको भी एक नॉर्मल लाइफ में जॉब्स देनी चाहिए, और उनके साथ वही सलूक किया जाए जो एक आम बंदे के साथ कर सकते हैं हम। और दे आर ब्यूटीफुल। और आप नोट कीजिएगा, ये जो बर्न वाले लोग होते हैं ना, जब ये जल जाते हैं ना, ये अंदर से नरम हो जाते हैं। ये अंदर से इतने नरम होते हैं कि दे आर सो सबमिसिव कि आपको लगता है कि यार इनसे बड़ा खूबसूरत आदमी कोई नहीं है, इनका दिल बड़ा खूबसूरत हो जाता है। अगर आप वो सही टीच कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यू आर एक्टिव मेंबर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, 10 जॉब्स हैं, क्या होगा कि आप उसमें एक जॉब एक सीट जो है बर्न वाले लोगों के लिए रख लें, आप मिल के बैठ के काम करें, आप देखें वो एक एक्टिव मेंबर बनेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो शायद वो बंदा जो गवर्नमेंट में बैठा है और वो बर्न हुआ है, वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। क्यों? मैंने देखा है, हमने उन बंदों को भी देखा है जो काम कर रहे हैं, वो दिल के बहुत साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वो सबमिसिव हो गए ना, उन्हें एक्सेप्ट करना है। लेकिन आप उनको स्नब ना करें, डोंट स्नब देम, कंधे से कंधा मिला के चलें, फिर देखें वो बहुत एक्टिव इन्वॉल्व होंगे, और मैं इदारे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह।